हेलो दोस्तों, मैं हूं अमन और हम आपको बताएंगे कि एनएसआई में फॉर्म भरने के लिए कौन सा स्टेप आपको फॉलो करने होंगे। उसके लिए आपको सबसे पहले आना होगा गूगल क्रोम ब्राउज़र पर। यहाँ पर सर्च करना होगा NSI.com, चाहे NSI कानपुर आप सर्च करेंगे तो आपका ये पेज खुल के आ जाएगा। चूँकि हम पहले से खोले हुए हैं इसलिए हमारा यहाँ पर आ गया है। अगर हम यहाँ पर कर रहे हैं डायरेक्ट यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर ऑनलाइन एप्लीकेशन के लिए जो भी दिया रहेगा ऑनलाइन एप्लीकेशन पर वहाँ पर क्लिक करेंगे। अगर यहाँ से आपको समझ में नहीं आएगा कि हम यहाँ आए हैं डायरेक्ट कैसे, तो चलिए एक बार और बैक चल के हम आपको सर्च करके दिखाते हैं कि हम यहाँ कैसे आए हैं। NSI कानपुर यहाँ आ गए और यहाँ फर्स्ट पर आपको जब नीचे स्क्रॉल करेंगे तो वहाँ आपको दिखाई देगा ऑनलाइन एप्लीकेशन। NSI का ऑनलाइन एप्लीकेशन यहाँ पर क्लिक करेंगे आप। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आप डायरेक्ट यहीं पर आ जाएंगे जहाँ अभी हम पिछले बार आए थे। यहाँ आ जाएंगे और यहाँ पर फर्स्ट नंबर प्रोस्पेक्ट आपको पढ़ना है। डाउनलोड करके पढ़ लेंगे आप यहाँ प्रोस्पेक्ट कि कब से क्या क्या चाहिए ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। और दूसरे नंबर पर आप रजिस्ट्रेशन करने के लिए यहाँ पर जाएंगे फॉर्म भरने के लिए और यहाँ पर दिया है क्लिक हियर, तो यहाँ आप क्लिक हियर करेंगे और यहाँ पर ओके कर देंगे ताकि आपकी वेबसाइट खुल के आ जाए, ठीक है। और यहाँ पर आप जिस भी कोर्स के लिए करना चाहते हैं उसको पहले आप यहाँ पर देखेंगे हमको कौन सा कोर्स करना है। NSI ST वाले जो हैं वो जो है पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कोर्स है, ये जो है केवल BSc वाले कर सकते हैं। और NSI SC जो इंजीनियरिंग का है पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा, ये जो है ये भी BSc वाले केवल कर सकते हैं। ये डाइफाइट है, ये भी फर्मेंटेशन टेक्नोलॉजी है, फर्मेंटेशन एंड एल्कोहल टेक्नोलॉजी है, ये भी जो है BSc वाले ही कर सकते हैं। DISPMM ये भी जो है BSc वाले ही कर सकते हैं। और DQCS ये भी जो है BSc वाले ही कर सकते हैं। और CCQC ये जो है इंटर बेसिस पे है, इंटर किए हुए ये जो है सर्टिफिकेट कोर्स है। कोई भी इंसान कर सकता है जो इंटर किया हो, लेकिन उसके पास 90 दिन की 90 दिन की आपके पास जो है 90 दिन का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होना चाहिए CCQC के लिए। और SBCC के लिए भी आपके पास 90 दिन का जो है एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होना चाहिए। और फेलोशिप ऑफ NSI करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको पहले से कोई भी कोर्स आपको करके रखना पड़ेगा। जैसे NSI आपको चाहे NSI जैसे शुगर टेक या शुगर ABSI ये जो है करके पहले से रखेंगे या शुगर इंजीनियरिंग के लिए रखेंगे तो आप ये इसको कर सकते हैं। बाकी के लिए आपको जो ज़रूरी है जितने भी बच्चे हैं उनके लिए ये है जिन्होंने नहीं किया। और यहाँ से आपको सबसे फर्स्ट नंबर पर हम क्या करेंगे, लॉगिन पर नहीं क्लिक करेंगे, सबसे फर्स्ट नंबर पर हम यहाँ पर क्लिक करेंगे रजिस्ट्रेशन पर। यहाँ हम रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे तो रजिस्ट्रेशन का खुल के आ जाएगा। रजिस्ट्रेशन का देखिए प्रोफार्मा खुल के आ चुका है। और यहाँ पर सबसे बड़ी दिक्कत है, बहुत सारे बच्चों को समझ में नहीं आएगा। जो NSI शुगर टेक करने वाले हैं उनको भी समझ में, बहुत सारे बच्चों को नहीं समझ में आया था। अभी कुछ देर पहले हमारे पास एक कॉल आया था कि भैया हमने गलती कर दी है, फेलोशिप वाला शुगर टेक भर दिया। तो नहीं, आपको फेलोशिप वाला शुगर टेक्नोलॉजी नहीं भरना है, आपको भरना है जो है आप अगर NSI करना चाहते हैं शुगर टेक तो आपको जो है पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा वाला कोर्स भरना है। जैसे कि आप जो भी करना चाहें वो अपने मन से भर सकते हैं, लेकिन फेलोशिप भरने के लिए आपको NSI या कुछ कोर्स यहाँ से पहले से किए होने चाहिए, तब आप फेलोशिप NSI भर सकते हैं, नहीं तो नहीं भर पाएंगे। दूसरी बात, यहाँ से अगर आप जिस भी कोर्स के लिए अगर करना चाहते हैं पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कोर्स एसोसिएटशिप ऑफ नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट इन शुगर टेक्नोलॉजी ST जिसे कहते हैं, शॉर्ट फॉर्म में ST कहा जाता है, जिसे शॉर्ट फॉर्म में शुगर टेक भी कहा जाता है, तो आप इसे कर सकते हैं। और यहाँ पर आप क्लिक करेंगे वहाँ आपका चला जाएगा। दूसरी बात, अगर आप इंजीनियरिंग करना चाहते हैं तो इंजीनियरिंग पर करेंगे,
फर्मेंटेशन एंड एल्कोहल टेक्नोलॉजी करना चाहते हैं तो ये भी इस पर करेंगे। और हर एक कोर्स के लिए आपको यहाँ पर दिखाई दे देगा, देखिए फेलोशिप के लिए भी दिखाई दे रहा है और शुगर बॉयलिंग सर्टिफिकेट के लिए भी और CCQC के लिए भी आपको दिखाई दे रहा है। तो हमको करना है पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कोर्स ऑफ एसोसिएट ऑफ नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट। हम आपको एक रजिस्ट्रेशन करके दिखाते हैं। चलिए यहाँ पर हम आपको ये भर दिए, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कोर्स ऑफ एसोसिएट शिप ऑफ कोर नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट यानी कि शुगर टेक्नोलॉजी का हम भर दिए। और राष्ट्रीयता में आप अगर इंडियन होंगे तो आप इंडियन भरेंगे, क्योंकि आप करेंगे तो पहले से आप में इंडियन दिखा देगा, और इंडियन होंगे तो इंडियन भर देंगे। और दूसरी बात, यहाँ पर नाम जो भरने के लिए दे रहा है, जो नाम आपको भरने के लिए दे रहा है, वो नाम आप तभी भरेंगे, वही नाम भरेंगे जो आपका जो आधार में सेम नाम हो। जो अगर आधार में कुछ और नाम है, मान लीजिए आधार में अजय कुमार सिंह है और आप इसमें भर दिए अजय सिंह, तो ये जो है गड़बड़ हो जाएगी और आपका फार्म रिजेक्ट हो जाएगा। आगे चल के मिलाया जाएगा तो आपका फार्म रिजेक्ट हो सकता है। इसलिए आप यहाँ पर वही नाम भरेंगे जो आपका नाम पहले से है। आधार में जो नाम है वही भरेंगे। आधार के अलावा जो आधार में नाम, अगर आपको आधार में आपका टाइटल नहीं दिया है, अजीत केवल दिया है, तो आप अजीत ही भरेंगे। ये नहीं कि आधार आपका नाम अजीत तिवारी है और आप आधार में केवल अजीत दिया है, भरना चाहते हैं अजीत तिवारी, तो नहीं, आप केवल अजीत ही भरेंगे। दूसरी बात, यहाँ पर आधार संख्या भरेंगे, आधार नंबर भरेंगे, उसके बाद से आधार में जो डेट ऑफ बर्थ है, सेम डेट ऑफ बर्थ आप यहाँ पर भरेंगे 2019 से। ये जो दिया है सेम ऐसे ही, मतलब ऐसे ही कुछ के लिए दे दिया है, उसके बाद आप भर लेंगे। और दूसरी बात, यहाँ से आई एग्री कर देंगे, और इस आई एग्री करने के बाद से आपने जिस नंबर से आधार में जो आपका मोबाइल नंबर होगा, आधार में जो आपका मोबाइल नंबर ऐड किया होगा, उसी नंबर पर आपको एक OTP जाएगा। क्या जाएगा? OTP आपको जाएगा, जो आपको यहाँ से वैलिड डाटा विद आधार जब करेंगे तो यहाँ पर एक यहाँ पर लॉगिन करने के लिए आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर लॉगिन करने के लिए आ जाएगा। आप यहाँ से आ जाएंगे। फर्स्ट नंबर पर आपको आईडी और रजिस्ट्रेशन नंबर, आईडी और रजिस्ट्रेशन नंबर जो आईडी होता है वो मिल जाएगा, और यहाँ पर पासवर्ड मिल जाएगा। तो चलिए, हमारे पास एक आईडी और पासवर्ड है, जिससे हम आपको फार्म भर के दिखाते हैं कि इसमें फार्म भरा कैसे जाता है। कि इसका सिक्योरिटी AJP और 6, हाँ नहीं गलती हो गया, P भी, हाँ, और 6। चलिए, ये हो गया आपका, ओपन हो गया इसका। ठीक है, पासवर्ड नहीं डाले यार, पासवर्ड, हाँ पासवर्ड, ठीक है। इसको डालना बड़ा मुश्किल हो जाता है ऐसे। जैसे हमारे पास मोबाइल है ना, मोबाइल से हम वीडियो बनाते हैं तो थोड़ा इसको डालने में दिक्कत आ जाती है, क्योंकि आप लोग मोबाइल से तो बनाएंगे नहीं, मोबाइल से आप लोग भरेंगे नहीं, तो आप लोगों को दिक्कत नहीं आनी चाहिए। हमको आ जाती है क्योंकि हम मोबाइल से ही वीडियो बनाते हैं। ठीक है भाई, 3FT हमारे पास एक है, तो इससे हम आपको करके दिखा देते हैं। ठीक है, यहाँ पर लॉगिन कर लिए, लॉगिन हो गया। और लॉगिन होने के बाद से फर्स्ट स्टेप में ध्यान दीजिएगा। फर्स्ट स्टेप में जो भी डिटेल भरना होगा वो आपको बहुत ध्यान से भरना होगा। जैसे इसमें दे दिया मैरिड,
आप सिंगल है सिंगल भरेंगे, नेशनलिटी इंडिया, ये जो है जहाँ आपका पता है वहाँ का पता भर देंगे, पिन कोड अपना भरेंगे। सिर्फ यहाँ पर क्लिक करेंगे तो सेम वही यहाँ पर भी आ जाएगा। अदर मोबाइल नंबर डाल देंगे, IFSC पैन कोड पे पैन कार्ड डाल देंगे, ठीक, और यहाँ से आपका हो जाएगा। उसके बाद से फ़ोटो एंड सिग्नेचर पर आ जाएंगे। सेकेंड स्टेप पर आपका फ़ोटो, जैसे एक भाई का भरा रहा था तो एक गलती हो गया, चूँकि वो दिक्कत हो गया था, वो पीछे वो जो है कोर्स दूसरा चुन लिया था, उसको चुनना कोई और कोर्स था, इसलिए गलती हो गई। यहाँ पर फ़ोटो मांगा, एक एक डिटेल केवल मांगा है, ज़्यादा आपको इसमें डिटेल मांगना भी नहीं है। उसके बाद से एजुकेशन मांग दिया, एजुकेशन में आ जाएंगे। यहाँ पर एजुकेशन खुल जाएगा कि आपकी कौन सी क्वालिफ़िकेशन है, एजुकेशन खुल गया। उसके बाद से अचीवमेंट आ गया, सब आ जाएगा। उसके बाद बहुत ज़्यादा, मतलब हम आपको बता दें कि छोटी छोटी चीज़ें हैं, प्रोग्राम है, पेमेंट्स है, प्रोग्राम पेमेंट्स, ये आप जैसे जैसे स्टेप भरते जाएंगे वैसे वैसे छोटा छोटा स्टेप आता जाएगा। उसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको देखने में और भरने में। हमको हमारे अंदाज से बहुत छोटा छोटा स्टेप है। एक पर्सनल डिटेल पहले डालेंगे, उसका फ़ोटो एंड सिग्नेचर डाल देंगे, उसके बाद एजुकेशन डाल देंगे। एजुकेशन में आपका फ़ोटो मांगेगा हर एक चीज़ का, तो आपका फ़ोटो आप डाल सकते हो। अटैचमेंट में आपको कुछ नहीं मांगेगा, जो है वो आय जात निवास मांगेगा, और आय जात निवास मांग लेगा आपसे, बस हो गया। उसके बाद से प्रोग्राम में से आप कौन सा कोर्स सिलेक्ट करना चाहते हो वो मांग लेगा। पेमेंट में जो आप पेमेंट कैसे दे रहे हैं, ऑनलाइन आपको पेमेंट करना है, वहाँ पर आपको सारी डिटेल मिल जाएंगी, और उसको वहाँ से आप पेमेंट जो बैंक द्वारा भेजे रहेंगे, और बैंक के द्वारा भेजने के बाद से जो आपको रिसीव मिला रहेगा बैंक के द्वारा, वो रिसीविंग आप ला करके रिसीविंग और वहाँ पर अटैच करेंगे। अटैच करने का मतलब वहाँ पर अपलोड करेंगे उस रिसीविंग को, वहाँ पर रिसीविंग का फ़ोटो अपलोड किया जाएगा, और वहाँ पर एक इनबॉक्स मिलेगा जिसमें लिखा जाएगा रजिस्ट्रेशन फीस, जिसमें आपको लिखना होगा रजिस्ट्रेशन फीस, ठीक है दोस्तों। और वहाँ से उसके बाद से आप अच्छे से फिर से मिला लेंगे कि आपने कहीं कोई गलती तो नहीं किया। कहीं कोई गलती न करने के बाद से लास्ट में आपको क्या कर देना है, लॉक कर देना है। आराम से लॉक हो जाएगा। लॉक होने के बाद से आपको वहाँ से निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। और उसके बाद से आपको एक प्रिंट आउट मिल जाएगा। उसके बाद से आप यहाँ से लॉग आउट कर देंगे, प्रिंट आउट मिल जाएगा, आप आराम से कर लेंगे। लेकिन हाँ, ध्यान रहे आपको वो प्रिंट आउट निकलने के बाद से 4 साइज जितने भी आप डॉक्यूमेंट अपलोड किए रहेंगे उसके साथ में आपका उसका फ़ोटोकॉपी लगाना है उस, और हर एक फ़ोटोकॉपी पर आपको नीचे सिग्नेचर भी करनी है। हर एक फ़ोटोकॉपी पर आपको नीचे सिग्नेचर करना है। नीचे सिग्नेचर फॉर्म पर भी करना है, जो फॉर्म आप भरे हैं उसका जो हार्ड कॉपी निकल के आया उस पर आपको सिग्नेचर भी करना है नीचे। और नीचे सिग्नेचर करने के बाद से आपको जो है, नीचे सिग्नेचर करने के बाद से आपको जो है हर एक चीज़, आधार कार्ड, आय जात निवास, जितनी भी आपके पास हैं सर्टिफिकेट आपने लगाए हैं, और उसके साथ में आपको एक और चीज़ कोर्ट से बनवानी पड़ेगी, जो एंटी रैगिंग एफिडेविट का होता है, एफिडेविट सर्टिफिकेट होता है एंटी रैगिंग का। वो आप कोर्ट से जाके, आप अपने यहाँ के तहसील से या कोर्ट से जाके बनवा लेंगे एंटी रैगिंग का, अपने और अपने पिताजी का। मेरी बातों का ध्यान रखा जाए, अपने और अपने पिताजी का एंटी रैगिंग सर्टिफिकेट आप जाके अपने आके तहसील से बनवा लेंगे। और बनवाने के बाद अगर आप ये तहसील से आप बनवा लेते हैं तो उसे भी, उसका भी फ़ोटोकॉपी करके आप उसी फॉर्म के साथ में लगा देंगे, और फॉर्म के साथ में लगा करके 4 साइज लिफाफा में भर के पोस्ट ऑफिस के द्वारा जाएंगे, और वहाँ पर 4 साइज लिफाफा लेके और उसी में डाल करके, यहाँ का पता आपको दिया रहेगा, NSI नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट कल्याणपुर कानपुर 2080-17 पर आपको पोस्ट कर देना है, ठीक है दोस्तों। अब बाकी अगर आपको फॉर्म भरने में कहीं कोई दिक्कत आ रही है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि भैया यहाँ पर दिक्कत आ रही है, हम आपको कमेंट में ही आपको जवाब दे देंगे कि ऐसे
होगा। ठीक है, हम ऐसे होगा, ऐसे ऐसे आप करिए, हो जाएगा। हम आपको कमेंट में ही जवाब दे देंगे, क्योंकि आप अगर कमेंट करेंगे तो कि हाँ ऐसे हमारा ये दिक्कत है, ये है, हम भर नहीं पा रहे हैं, तो आपको उसमें कोई बड़ी चीज़ नहीं है। हर एक इंसान मोबाइल से भी भरा जा सकता है, क्योंकि हम आपको दिखाएं ना मोबाइल से, ये हम वीडियो भी बना रहे हैं, आपको मोबाइल से ही बना रहे हैं। ठीक है, बाकी कोई दिक्कत हो तो आप हमसे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।